हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक हमको निकालना है। इसका फार्मूला हमें निकालना है। ठीक है। थोड़ा सा यूनिक तरीके से इसको हम लोग करेंगे। यूनिक तरीके का मतलब क्या है कि देखिए, जो टॉपिक में लिखा हुआ है वही चीज को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र जो लिखा हुआ है उसको बना दिया हमने। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को ऐसे लाइन से हम दर्शा देंगे। ठीक है। हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र आ गया और इसको लिखेंगे ई। क्या लिखेंगे? ई। इसके बाद क्या कह रहा है, में विद्युत द्विध्रुव पर। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बनाया और इसी में क्या बनाना है? विद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब भी अगर एक माइनस दूसरा प्लस क्यू, जब कभी भी दो आवेश, ठीक है, दो विपरीत आवेश, जब कभी भी दो विपरीत आवेश अल्पतम दूरी मतलब 2l कुछ अल्पतम दूरी पे रखा हुआ होता है, दो विपरीत, एक माइनस तो एक प्लस, लेकिन ये एक क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए। इस संरचना को, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं? दो समान लेकिन विपरीत आवेश। ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है? इधर रखना है। जैसा इसमें बोला जा रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव बना दीजिए। ये बना दिया विद्युत द्विध्रुव, जहां पे हम प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश रख दिए। इनके बीच की दूरी क्या ले ली? 2l। ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l। अब इस पे लगने वाला एक टॉपिक बचा, बल आघूर्ण। तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा बल आघूर्ण के बारे में जान लीजिए। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? इसे टाउ से दर्शाते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये ऐसे d डिस्टेंस पे एक बल राइट साइड और एक बल लेफ्ट साइड, लेकिन बल इधर F है तो इधर भी F, दो समान लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो बल लग रहे हों, देखिए ये समान है F F, लेकिन डायरेक्शन, इनकी दिशा क्या है? एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तो इनके बीच की दूरी d है, तो इसमें से एक बल को ले लीजिए। ले लिया एक बल को F, फिर इनके बीच की दूरी कितना है? d। d से गुणा कर दीजिए। मतलब दो समान और विपरीत बल अगर लग रहे हों तो उसमें से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी से अगर गुणा करें तो जो मान आता है, इसी मान को तो बोला जाता है बल आघूर्ण। इसी को क्या बोला जाता है? बल आघूर्ण। तो इस पे कितना बल आघूर्ण लगेगा ये हमको निकालना है। तो अगर इस पे कितना बल आघूर्ण लगेगा तो हमको इस चार्ज पे और इस चार्ज पे हमको बल निकालेंगे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? बल देखेंगे और कितना बल लग रहा है, फिर इनके बीच की दूरी ले लेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा बल आघूर्ण का मान। तो देखिए, होता यह है कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, तो उस पे एक बल लगता है, उस पे एक बल लगता है F। ठीक है। क्यों लगेगा? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उस पर एक बल लगेगा, और अगर प्लस आवेश है, अगर धनावेश है, तो उस बल का जो दिशा होगा वो कैसा होगा? वो बच्चों होगा, जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा उधर ही बल का दिशा होगा प्लस आवेश पे। तो ये हमने इधर बना दिया। लेकिन जस्ट उसका उल्टा, इसी विद्युत क्षेत्र के वजह से इस माइनस क्यू पे भी एक बल लगेगा, इस पे भी एक बल लगेगा, लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी? इस क्षेत्र की दिशा के जस्ट विपरीत होगी। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू आवेश है। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश अगर रहेगा तो उस पे एक बल लगेगा। बल क्यों लगेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है
ठीक है। और बल की दिशा क्या होगी, जो क्षेत्र की दिशा होगी वही बल की भी दिशा होगी प्लस क्यू आवेश पे। लेकिन माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगेगा उसकी दिशा कैसी होगी, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के जस्ट विपरीत होगी माइनस क्यू आवेश पे। ये हमने बना दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। हमको देखो यहाँ पे इसको भी F लगा दो। ठीक, यहाँ पे एक बल लग रहा है, इधर भी एक बल लग रहा है। इनके बीच की दूरी अगर D हमको पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, एक बल को और D को गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा बल आघूर्ण। तो चलिए पता करते हैं कि इस बल का मान क्या होगा, इस बल का मान क्या होगा और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी। दूरी ऐसे नहीं लेना है हमको, दूरी इधर से ऐसे खींच दो ऐसे, तो ये लंबवत दूरी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लंबवत दूरी। इसको मान लेते हैं A और इसको B और इसको C। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब आपको सब कुछ पता है तो द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, हम जानते हैं कि टाउ बराबर, बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टाउ से। क्या होता है कि बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल कितना है, बल कितना है, देखिए यहां पे जो F है वो कितना होगा, हम ये कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लेक्चर में हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बटे Q। ये हमने देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। क्या फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F बटे Q। तो यहां से निकालेंगे, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा F और इधर आ जाएगा QE, इधर क्या आ जाएगा QE। तो F बराबर हमको क्या मिला, QE। यहां पे लिखेंगे QE और सेम यहां पे F बराबर क्या होगा, QE। तो बल का मान तो हमें मिल गया। देखिए बल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, QE, QE लिख दिया। लंबवत दूरी क्या होगी, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इसको हम थीटा मान लें, यहाँ पे थीटा मान ले, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, ये देखिए लंब है, क्या है, AC। AC क्या है, लंब। कर्ण क्या है, ये 2L बच्चों, 2L। कर्ण क्या है, 2L। तो यहां से हमें साइन थीटा बराबर क्या मिला, AC बटे 2L। और यही डिस्टेंस तो चाहिए यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब AC। तो AC इसको मल्टीप्लाई इधर इधर कीजिए तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, AC बराबर 2L साइन थीटा। क्या ये नहीं मिलेगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, AC बराबर 2L साइन थीटा। यहां पे रख दीजिए, लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया है आपके पास बल आघूर्ण। क्या आ गया, 2, देखिए 2, एक Q है, L है, E है, साइन थीटा। ये है आपका बल आघूर्ण का मान। ठीक, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर 2QLE साइन थीटा। बच्चों एक चीज और देखना यहाँ पे, ये जो 2QL है, ये जो 2QL है इसको हम लिख सकते हैं P। क्यों लिखेंगे, PE साइन थीटा। ठीक है, इसको P क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2QL।
P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मान क्या होता है 2QL। तो भैया 2QL के जगह पे हमने लिखा P, और टाउ बराबर क्या आ गया, क्या आया, टाउ बराबर PE sin थीटा, और ये किसका मान है, ये है बल आघूर्ण का। कहां पे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या है, टाउ बराबर PE sin थीटा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज MP बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 12th वाले बच्चों को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके।